बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो में पावर के साइंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक्चुअली मेरे एक स्टूडेंट ने बांग्लादेश से उसने ये सवाल पूछा, उसको प्रॉब्लम हो रही है ईएनए क्वेश्चंस में। और लेकिन जब मैंने अपने एलसीए में यूनिवर्सिटी में तो मैंने पढ़ाया था, अपने वीडियो चेक किए तो मेरी वीडियो कोई भी नहीं है इस टॉपिक पे, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और यहाँ से अगर आप बेसिक समझ जाएंगे तो आप ईएनए क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकेंगे, जो कि मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। तो इस तस्वीर को आप देखें, यहाँ से आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ये फ़र्ज़ करें कि वालिद साहब हैं और ये बरखुरदार हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। वालिद साहब पैसे भेज रहे हैं और बरखुरदार जो है कितने खुश हैं। तो अब इनका मूड क्या होगा? वालिद साहब का मूड ज़ाहिर है नेगेटिव है, परेशान है, और बेटे का मूड जो है वो पॉजिटिव है। अब इसी से हम पावर को रिलेट कर सकते हैं कि अगर पावर खर्च हो रहा है, सप्लाई कर रहा है, तो देन वील हैव ए नेगेटिव साइन, और अगर पावर कंज्यूम हो रहा है तो वील हैव ए पॉजिटिव साइन। ये कंज्यूम कर रहे हैं पैसे। एक और भी रूल है जिसको कहते हैं पैसिव साइन कन्वेंशन, इसको भी हमें ध्यान में रखना है। और वो कुछ इस तरह से है कि अगर कोई भी एलिमेंट हो, चाहे ये सोर्स हो या लोड है, जो भी है, इसके अगर पॉजिटिव टर्मिनल से करंट आउट फ्लो करे, पॉजिटिव टर्मिनल से अगर करंट फ्लो करे, तो हम इसको कह सकते हैं कि यहाँ पे ये बैटरी है, क्योंकि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से भी करंट फ्लो करती है, तो इट इज़ अ सोर्स। और करंट लीविंग द पॉजिटिव टर्मिनल, अब ये चीज़ ध्यान में रखना है, करंट लीविंग द पॉजिटिव टर्मिनल मीन्स अ सोर्स। और सोर्स की हालत हमने देखी, सोर्स पैसा खर्च कर रहा है, सोर्स के पावर क्या होगा? नेगेटिव साइन हो जाएगा, नेगेटिव वोल्टेज इनटू करंट। और इसके बिल्कुल उल्टा, अगर करंट इन साइड फ्लो करे, यानी जैसे यहाँ पे करंट फ्लोइंग इन टू द पॉजिटिव, तो ये एक लोड है, रेजिस्टर ये हो सकता है। और यहाँ पे यही चीज़ आपने ध्यान में रखना कि करंट एंटरिंग द पॉजिटिव साइन मीन्स अ लोड। और फिर लोड पावर हमने पीछे भी देखा कि जी जो खर्च कर रहा है, लोड कंज्यूम कर रहा है, उसके पावर जो है वो पॉजिटिव है। सो पावर इज प्लस वोल्टेज इनटू करंट। तो ये दो चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम सारे सवाल सॉल्व करेंगे। तो एग्जाम्पल 1.7 में कह रहा है फाइंड द पावर सप्लाइड और एब्जॉर्ब बाय ईच एलिमेंट। तो ये एलिमेंट्स हैं। अब सबसे पहले हमने पीएससी यहाँ पे अप्लाई करना है। पहले P1 को हम देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है? करंट लीविंग द पॉजिटिव साइन। तो करंट लीविंग द पॉजिटिव साइन हमने डिटरमिन कर लिया कि उसके पावर के साइन नेगेटिव होना चाहिए। सो पावर के साथ हम नेगेटिव लिख देंगे, वोल्टेज इनटू करंट, तो ये हो गया P1 पावर। और इसी तरह अब P2 में करंट एंटरिंग द पॉजिटिव साइन, तो एंटरिंग में पावर पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव वोल्टेज इनटू करंट। इसी तरह P3 में देखिए करंट एंटरिंग द पॉजिटिव साइन, तो पॉजिटिव होगा। और चौथे में ऑल्दो यहाँ पे कोई साइन नहीं है, ये करंट सोर्स है, करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स, लेकिन इसको हम लिंक कर सकते हैं इसके पैरेलल में जो एलिमेंट है। पैरेलल में ये देखिए, ये दोनों पैरेलल में है, तो अगर इसके ऊपर पॉजिटिव है तो इसके ऊपर भी पॉजिटिव होना चाहिए। सो करंट लीविंग द पॉजिटिव साइन, इसका मतलब है इसके पावर जो है वो नेगेटिव होगा, सो नेगेटिव साइन। तो ये दो चीज़, सिर्फ करंट लीविंग द पॉजिटिव में पावर नेगेटिव हो जाएगा, और करंट एंटरिंग द पॉजिटिव में पावर पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसको वेरीफाई करने का एक तरीका है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टोटल पावर इज इक्वल टू 0। तो अब ये तमाम पावर्स को अगर हम ऐड कर लें तो ये देखें ये 0 के बराबर है। इसका मतलब हमने जो कैलकुलेट किया पावर वो सही है। और अब हम आ जाते हैं प्रैक्टिस प्रॉब्लम पे। सेम टेक्निक हम फॉलो करेंगे। पहले इसको देखें, यहाँ पे करंट लीविंग द पॉजिटिव, तो ऑल्दो इसमें शक्ल कुछ और है, लेकिन ये सोर्स है, तो इसके पावर को हम नेगेटिव लिखेंगे। सो P1 नेगेटिव हो गया, वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय करंट। अब यहाँ पे देखिए ये बैटरी बना हुआ, बैटरी की साइन है, लेकिन
हमने अपना जो कन्वेंशन है उसको फॉलो करना है कि करंट एंटरिंग द पॉजिटिव, इसका मतलब इसका पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो P2 इज 2 वोल्ट इंटू 9, 18 वॉट। P3 में यहाँ पे भी देखिए करंट एंटरिंग द पॉजिटिव, देयरफॉर ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा, ये सिर्फ एक्सप्लेन किया गया है, ऑल्दो इट इज़ अ सोर्स बट सिंस द करंट इज एंटरिंग द पॉजिटिव साइन, पावर विल हैव पॉजिटिव साइन। ओके, तो 3 में भी वही पॉजिटिव साइन 0.6। अब ये डिपेंडेंट सोर्स है तो I पे डिपेंडेंट है, I 5 है, तो 0.6 इंटू 5 मल्टीप्लाई बाई ये करंट जो है तो ये 12 वॉट हो गया। और सिमिलरली P4 में भी करंट एंटरिंग द पॉजिटिव साइन, तो पॉजिटिव हो गया। इसको भी आप सम ऑफ टोटल पावर से वेरीफाई कर सकते हैं, तो ये पावर 0 आ गया, तो ये भी ठीक है। अब आ जाते हैं हम इसमें, यहाँ पे ये कह रहा है कि 4 पावर दिए हमें, P1, P2, P4 और P5। हमने P3 को कैलकुलेट करना है और ये बताना है कि ये पावर कंज्यूमिंग है या पावर डिलीवरिंग है। तो मैं ये पावर यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सबको, ये तमाम पावर्स मैंने लिख लिया। अब हम स्ट्रेट अवे लॉ ऑफ कंजर्वेशन पे आ जाएंगे। सम ऑफ ऑल द पावर्स शुड बी 0। अब ये दिया हुआ, ये दिया हुआ, सिर्फ P3 नहीं है तो P3 को P3 लिख लेंगे। यहाँ से हमने कैलकुलेट कर लिया P3 + 70। अब जब प्लस पावर हो जाए तो हमारा ये है कि दी आइटम इज कंज्यूमिंग पावर या रिसीविंग पावर। 118 क्वेश्चन एंड चैप्टर पे है ये। यहाँ पे भी फाइंड पावर एब्जॉर्ब बाई ईच एलिमेंट। P1 वही चीज़ है, पॉजिटिव से करंट निकल रही है यहाँ पे तो माइनस साइन हो जाएगा। P2 में करंट एंटरिंग दी पॉजिटिव तो प्लस साइन हो जाएगा। P3 में करंट एंटरिंग दी पॉजिटिव तो ये भी प्लस साइन हो जाएगा। P4 में अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ये हमने नहीं पढ़ा कि अगर करंट एंटरिंग दी नेगेटिव हो तब क्या होगा, लेकिन हमने यहाँ पे कॉमन सेंस को इस्तेमाल करना है कि अगर करंट एंटरिंग दी पॉजिटिव हो तो पावर पॉजिटिव है, तो इसका उल्टा अगर करंट एंटरिंग दी नेगेटिव तो पावर नेगेटिव होना चाहिए। इस लॉजिक के तहत हम लिख लेंगे कि P4 इज माइनस वोल्टेज इनटू करंट -32, और ये करंट लीविंग दी पॉजिटिव है तो यहाँ पे भी ये नेगेटिव साइन आ जाएगा इसका, -4I और I है 10 और उसके साथ ये 4 एम्पेयर है करंट, तो इनको मल्टीप्लाई करके ये आ गया। अब इस यहाँ पे भी हम वेरीफाई कर सकते हैं इस रूल के तहत। तो ये देखिए कि सारे ऐड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब जो हमने कंक्लूड किया है वो सही है। क्वेश्चन 1.19 ये मज़ेदार क्वेश्चन है। देखिए हमने यहाँ पे इनको मार्क कर लेना है P1, P2, P3, इस तरह हमने कर लिया। अब यहाँ पे ये करंट गिवन है 8 एम्पेयर, ये 2 एम्पेयर, ये करंट I नहीं गिवन है, तो एक तो हमें I पता करना है और उसके बाद पावर एब्जॉर्ब या कंज्यूम्ड बाय द सोर्स। PSC हम अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे भी करंट लीविंग दी पॉजिटिव सोर्स। लीविंग दी पॉजिटिव सोर्स का मतलब हुआ कि पावर का साइन जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव वोल्टेज इनटू करंट। P2 में करंट एंटरिंग दी पॉजिटिव तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब P3 में भी और P4 में दोनों में ही करंट इज एंटरिंग दी पॉजिटिव, तो ये दोनों भी पॉजिटिव हो जाएंगे। लेकिन अब यहाँ I हमें नहीं पता, वोल्टेज इनटू I पावर होता है तो हमने I को I लिख लिया। इसी तरह P4 को 6 इंटू I लिख लिया। अब हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से I निकालेंगे। सम ऑफ ऑल दी शुड बी 0, ये वैल्यूज पुट कर दिया, यहाँ से I निकल आया। अब I की वैल्यू इन दोनों में पुट करके इनके पावर भी हम मालूम कर लेंगे। सो P3 हो गया 18 वाट और P4 36 वाट। और फाइनली ये क्वेश्चन है, इसमें हमें V0 एक तो पता करना है ये, और यहाँ पे भी वही बताना है कि पावर एब्जॉर्बिंग है या पावर सप्लाइड है। अच्छा, अभी पहले वाले को आप देख लें, यहाँ पे ये इसको हम P1 कह रहे हैं, ये हमने मार्क कर लिया P1, P2, P3 अपनी तरफ से।
तो अभी करंट एंटरिंग द नेगेटिव, इसको थोड़ा सा अगर आगे एक्सटेंड करें तो एक्चुअली यहाँ से करंट गुजर के यहाँ से बाहर निकल जाएगी, तो करंट इज़ लीविंग द पॉजिटिव भी हम इसको कहेंगे, और करंट लीविंग द पॉजिटिव का मतलब है पावर नेगेटिव हो जाएगा। सो पावर विद द नेगेटिव साइन आ गया, 30 मल्टीप्लाई बाई करंट। P2 में एंटरिंग है, सो पॉजिटिव साइन। P3 में भी एंटरिंग दी पॉजिटिव है, तो ये भी पॉजिटिव साइन। लेकिन यहाँ पे V0 हमें नहीं पता, तो हमें इन टर्म्स ऑफ V0 इसको लिख लेंगे। और उसके बाद P4 में भी एंटरिंग दी पॉजिटिव साइन, P5 में भी एंटरिंग दी पॉजिटिव साइन, तो ये दोनों हम लिख लेते हैं विद पॉजिटिव साइन, ये आ गए। फिर P6 में क्या है, यहाँ से देखें अगर, तो करंट इज लीविंग द पॉजिटिव साइन, तो लीविंग द पॉजिटिव साइन का मतलब कि पावर नेगेटिव हो जाएगा। सो पावर नेगेटिव -30। अब हमें V0 मालूम करना है, तो कंजर्वेशन वाले फॉर्मूले में चले गए हम, तमाम वैल्यूज पुट कर दिया, यहाँ से हमें V0 निकल आया। और अब V0 सिर्फ ये पावर हमें नहीं पता था, बाकी तो मालूम कर लिया था, तो V0 की वैल्यू वहाँ पे हम पुट कर देंगे, तो P4 आ जाएगा 54 वाट। तो उम्मीद है आप इसको फॉलो कर पाए होंगे। मुझे फीडबैक से आगाह कीजिए, मेरे स्लाइड्स को अपने दोस्तों यारों में ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। शुक्रिया।